से हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस में कम से कम 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाए। केवल एक दिन का डिफ़ॉल्ट हो रहा है, केवल एक दिन मेरा ओवर एज हो रहा है, जिससे मैं भर्ती नहीं देख सकता, भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। 3 साल से कोर्स लेके पढ़ रहे हैं सर, बड़ी बड़ी कोचिंग हम लोगों से ही बनी है, हम लोग ही उन लोगों का कोर्स लेके पढ़े हुए हैं सर। उन लोगों को थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट है सर उन लोगों से कि हमारी इस मुहिम में हम लोग आगे बढ़ाएं। और हम इलाहाबाद के बच्चों से ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी ओवर एज हैं आगे हम लोग के साथ खड़े हुए। हम लोग को कम से कम ज़्यादा दिन नहीं सर, हम लोग कोई बंदा एक दिन, कोई 10 दिन, जैसे सर मैं 10 दिन से ओवर एज हूँ, मुझे सर क्या ही बोलूँ सर। पूरे सोशल मीडिया में आज कल और बीते परसों से एक ही बात की गुहार, एक ही बात की हुंकार, एक ही बात का हाहाकार चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर। आपको बता दें कि 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी, लेकिन उसके बाद वैकेंसी सीधा 2023 में देखने को मिल रही है। अगर हम यूपीएसआई और उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर यूपीएएसआई की बात छोड़ दें तो लगभग 5 साल हो गए। और बात ये मुद्दा ये है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर जो अभ्यर्थी चाहे प्रयागराज में तैयारी कर रहे हों, मुखर्जी नगर, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, कहीं भी तैयारी कर रहे हों या घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हों, तो मुद्दा ये है कि वो अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं। अब बात यह है कि इनको 1 या 2 साल की रिलैक्सेशन तो देना ही चाहिए। लेकिन यहीं पर देख रहे हैं, इस समय हम उपस्थित हैं पत्थरघर गिरजाघर प्रयागराज में। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कुछ अभ्यर्थी हैं और इधर धरने पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है और सरकार से उनकी मांगे क्या हैं। आइए बात करते हैं। अपना परिचय बताइए और समस्या क्या है, पूरी तरह से एकदम बताइए खुलकर। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। यहाँ पढ़ाई के लिए आया, स्टडी के लिए इलाहाबाद में। हम लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे 5 साल से। सरकार से हमारी यही गुजारिश थी कि हम लोगों को भर्ती देखने का चांस मिलेगा, तो क्योंकि हम लोग 5 साल तक कोई भर्ती आई नहीं है। 2 साल कोविड था, उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं आई। और जब भर्ती सरकार ने निकाला तो उसमें हम लोगों का एज में कोई छूट नहीं मिली, 18 से 22 साल दिया, उसमें भी हम लोगों का मेरा एज केवल एक दिन का डिफ़ॉल्ट हो रहा है, केवल एक दिन मेरा ओवर एज हो रहा है, जिससे मैं भर्ती नहीं देख सकता, भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश है, यही विनम्र निवेदन है कि हमें कम से कम सभी युवाओं का कम से कम 3 साल की हम लोगों को छूट देने की कृपा करें। और हमारी ये भी एक गुजारिश है सरकार से कि 5 साल तक हम लोग मेहनत किए हैं, खून पसीना एक किए, हमें कम से कम एक भर्ती देखने का चांस तो मिलने का दायित्व है। 18-19 में भर्ती निकली ताकि हम कोई भर्ती देख नहीं सके हैं। और जब हमारा भर्ती देखने का टाइम आया तो हमारा एज जो है ओवर एज हो गया। 18 से 22 हमारा एक दिन का केवल एज, कुछ भाई बंधु हैं 10 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का एज ओवर हो रहा है, जिससे वो भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। सरकार से यही गुजारिश है, मेरी बार बार विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को यूपी सरकार हम लोगों को एक चांस देने की कृपा करे ताकि हम भर्ती प्रक्रिया में भाग लें और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ न सेवा के दायित्व बने। और सभी इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग, सभी टीचरों से मेरा गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम सभी युवा जितने भी हैं और हमारे टीचर जितने भी हैं, सभी से ये गुजारिश है कि हम लोग जो मुद्दा कर रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं, हम सब अपने युवाओं, दोस्तों और हम सब लोग एकत्रित होने चाहते हैं। सब लोग एकत्रित होइए और इस मुद्दे पे बात उठाइए। हम लोग सब युवा लोग आइए और सब लोग इस उम्र पे सब लोग मुद्दा उठाइए। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम लोगों ने संविधान पढ़ा, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग सब लोग मुद्दा उठाएं और सरकार से अपने हिस्से की मांग करें, हमें मिल सके। इसीलिए सभी टीचर लोगों से, सभी इंस्टीट्यूट लोगों से निवेदन है कि सभी को हम युवा जैसे जागरूक होइए और आगे मुद्दा बढ़ाइए। धन्यवाद जी। मेरा यही सभी कोचिंग वालों से, चाहे क्लाइमेक्स हो, इंस्टीट्यूट RWD हो, कोई भी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सभी टीचर लोग हम लोगों का सहयोग करें, हम लोगों की मदद करें ताकि सभी युवा लोग जागरूक हों और इस मुद्दे पे कदम उठाएं और हमें उस मुद्दा, हमारा अधिकार हमें मिल सके। ये हमारी सभी से गुजारिश है, निवेदन है। धन्यवाद सर। मेरा नाम सचिन है सर, मैं जौनपुर से। सर मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि हम लोग को एज रिलैक्सेशन में 2 साल की छूट दें, मैक्सिमम 2 साल की छूट दें। और मैं सर, हमारे यहाँ चाहे बड़ी से बड़ी कोचिंग हो, चाहे RWA हो, चाहे एग्जामपुर हो, चाहे यहाँ पे हमारे इलाहाबाद में सारे बच्चे हो, क्लाइमेक्स एकेडमी हो, हम लोग
3 साल से कोर्स लेके पढ़ रहे हैं सर। बड़ी बड़ी कोचिंग हम लोगों से ही बनी है। हम लोग ही उन लोगों का कोर्स लेके पढ़े हुए हैं सर। उन लोगों को थोड़ा सा हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट है सर उन लोगों से कि हमारी इस मुहिम में हम लोग आगे बढ़ाएं। और हम इलाहाबाद के बच्चों से ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी ओवर एज हैं आगे हम लोग के साथ खड़े हुए। हम लोग को कम से कम ज़्यादा दिन नहीं सर, हम लोग कोई बंदा एक दिन, कोई 10 दिन, जैसे सर मैं 10 दिन से ओवर एज हूँ। मुझे सर क्या ही बोलूँ सर। हमारा नाम राहुल कुमार है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार से हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस में कम से कम 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से ये करें कि हमारा कर्तव्य और हमारी मांग है कि हमारी अधिकार है कि ये हमें ज़रूर दिया जाए। अच्छा, आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलता तो आप लोग कहाँ कूच करेंगे, या इको गार्डन जाएंगे या कहीं भी? क्योंकि आपने कल ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, उसका क्या मतलब निकला, क्या अर्थ निकला उसका? अभी तक ट्विटर कैंपेन का कोई मतलब रिजल्ट तो नहीं आया, ना कोई ध्यान, मतलब सरकार ना ध्यान ही दे रही है। और हम लोग जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि आज जो है मुख्यमंत्री आवास पर कुछ जो है छात्र वहाँ पर अपना ज्ञापन देने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, तो वहाँ की क्या न्यूज़ है? आपको क्या लगता है कोई बात बनेगी? क्योंकि अभी आप मध्य प्रदेश सरकार जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी यहाँ पर जो है ट्वीट वगैरह जो है करवाया है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में? जी, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जिसकी जो भी मतलब मांग हो उसको ज़रूर पूरा करे। और साथ ही साथ जो आवास के लिए जो भी मुद्दा उठा है उसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा यही एक मुद्दा था कि हम जितने भी युवा, हम लोगों को हमारा जो अधिकार है हमें वो मिल सके। हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हमें हमारा अधिकार चाहिए। और सभी युवाओं से हमारा यही एक निवेदन है, सभी संगठित होंगे और अपना अधिकार मांगने की चेष्टा करेंगे सरकार से। हमें सरकार से यही गुजारिश है कि हमें कम से कम 3 साल, हमें युवा जितने भी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की भर्ती देखना चाहते हैं, जो भी सक्षम है वो देख सकें और हम लोगों के साथ हमारा सहयोग कर सके। धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमें उत्तर प्रदेश सरकार से हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यही मुद्दा जारी कर रखेंगे। इसीलिए हम लोग सब एकत्रित हों और संगठित हों और सरकार से आवाज़ उठाएं, हमारा अधिकार हमें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।